पढ़ते हैं कंपनीज अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। कंपनीज अकाउंट में पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम कंपनीज अकाउंट में कंपनीज के बारे में हम समझ लेते हैं कंपनीज होता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिख दिया है कि ए कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ for undertaking a business. It is an artificial person and is separated from its members. फिर मैंने हिंदी में भी इसका लिख दिया कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक ऐसे संघ या संस्था है। कंपनी जो है संयुक्त कंपनी या कंपनी का जो उद्देश्य होता है ये उसमें जो निर्मित व्यक्ति होते हैं उसके एक ऐसे संघ या संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। कंपनी जो है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, अपना पृथक अस्तित्व होता है कंपनी। अब एक कंपनी की जो स्थापना होती है वो व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो कंपनी जब कोई कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें हमें क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी कंपनी हम बनाते हैं तो उसके करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स चल अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो कंपनी जो है शेयर्स द्वारा ये हो, कंपनी जो है शेयर जारी करके, शेयर निर्गमित करके अपने क्या करते हैं, पूंजी एकत्रित करते हैं कंपनी जो है। अब देखो यदि कंपनी को पूंजी की जरूरत है, वैसे यदि हमें पूंजी की जरूरत होता है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से अपना पूंजी लेते हैं। लेकिन बैंक से लेने में और शेयर को जारी करके जो है बिजनेस करने में डिफरेंस होता है। यदि हम बैंक से लेते हैं तो एक हमारा क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, एक मुफ्त राशि जो है हमें एक ही समय पर मिल जाते हैं। उसके बाद उसमें क्या होते हैं, अनलिमिटेड हमारे लायबिलिटीज होते हैं। लेकिन ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से जो रहता है तो इसमें क्या होता है, कंपनी के पास जो है लिमिटेड लायबिलिटीज होते हैं, सीमित जो है इसके दायित्व होते हैं। और इसमें आपके जो है कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स इसके क्या होते हैं, मालिक होते हैं, उसके द्वारा ही ये होता है। अब देखो पार्टनरशिप हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप और इसमें डिफरेंस है ना, कि पार्टनरशिप में क्या होता है, तो पार्टनरशिप जो है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है आपके। यदि मान लो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और लोन वोन ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, तो जब्त कर लिए जाते हैं। वहां पर यदि दिवालिया ये हो गया, मतलब नहीं पे कर पाया, तो पार्टनर्स द्वारा उसको पे किया जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी में जो है मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। इसका अपना एक जो है संवैधानिक अस्तित्व है, इसका मेंबर से कोई मतलब नहीं है। एक मेंबर आए, कोई मेंबर यदि मान लो 10,000 शेयर्स ले रखा है, वही शेयर्स वो किसी दूसरे को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो कंटिन्यूअसली वो बिजनेस जो है अपना मतलब कंपनी जो है चलते रहते हैं। तो कंपनीज में आपके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कई प्रकार के होते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो ये जो है थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ना, थ्योरी खुद से पढ़ना है। इसके बाद में यहां पर आपको बता रहा हूं शेयर्स के बारे में, शेयर्स कि शेयर्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। शेयर्स जो होते हैं आपके, तो कंपनी को जो है, कंपनी में जब ये होता है तो मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब क्या करना पड़ता है, पहले से ही बनाना होता है। अब यहां पर शेयर्स जो है, तो शेयर्स होता है कंपनी कुछ पूंजी से क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस चीजों के बारे में वर्णन कर दिया जाता है कि इतने पूंजी के साथ हम बिजनेस को
शुरुआत कर रहे हैं, हम अपने कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं इतने कैपिटल के साथ। अब मान लो कोई कंपनी ने 10 लाख कैपिटल के साथ अपना बिजनेस शुरुआत किया, 10 लाख कैपिटल के साथ। अब देखो कंपनी के पूंजी को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट में, इकाइयों में जो बांटते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर्स। अब इसमें क्या करेगा कंपनी, तो एक शेयर का क्या करेगा, कुछ मूल्य रख देगा। मान लिया कि मैंने एक शेयर्स का मूल्य रखा है 10 रुपया। अब ये जो है ना शेयर्स का मूल्य जो है 100 रुपए तक मैक्सिमम हो सकते हैं, 100 रुपए तक जनरली। अब ये 10 रुपया है, एक शेयर्स को क्या कर, एक शेयर का मूल्य जो है 10 रुपया मान लिया। एक कंपनी को पूंजी को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए एक शेयर का मूल्य कर दिया 10 रुपया। अब यदि एक शेयर का मूल्य 10 रुपया रख दिया और टोटल कैपिटल, यदि यहां पर टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो निकलेगा वो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर क्या होता है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल जो है, टोटल शेयर कैपिटल वो आ जाएगा, और अपॉन में ये जो आपके पर यूनिट जो है वो आ जाएगा। तो कितने हो गए आपके, यानी 1 लाख शेयर्स हो गए। ये 10 लाख के अमाउंट जो है ये 1 लाख भागों में विभाजित हो गए। टोटल जो शेयर्स हो गए वो 1 लाख हो गए। अब इसी शेयर्स में से कंपनी क्या करेगा, इश्यूड करेगा, या जो उसके जो मेंबर्स है इसमें से शेयर क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब काफी सारे इसके मेंबर्स हो सकते हैं। आप कोई 10,000 शेयर्स खरीदेगा, कोई 20,000 शेयर्स खरीदेगा, कोई 50,000 शेयर्स खरीदेगा। अब इसी 1 लाख शेयर्स में से जो है जितना इश्यूड किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है सब्सक्राइब होगा। ठीक है। अब देखो शेयर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं शेयर्स आपके, काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स में आपके शेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक शेयर तो होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा होता है आपका इक्विटी शेयर्स। 2 प्रकार के शेयर्स जो है कंपनी निर्गमित करती है। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो कहलाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर्स खरीदेगा वो कहलाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। ये आपके ये 2 प्रकार के शेयर्स हैं। अब इससे इसके डिफरेंस से रिलेटेड जो है एग्जाम्स में पूछते भी हैं थ्योरी में कि इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, ये बताने के लिए पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इस सब का जो टाइप्स वगैरह है ये थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब देखो यदि हम देखें प्रेफरेंस शेयर के पास, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, इसको बोलते हैं समता अंश। जो इक्विटी शेयर खरीदेगा वो समता अंशधारी कहलाएगा, और जो आपके प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाएगा, पूर्वाधिकार अंश, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब देखो अब इन दोनों के पास क्या राइट्स हैं, क्या है। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर का इसके पास, इसको सबसे पहले इसको डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी स्टार्ट होगी उसको प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले वो डिविडेंड किसको देगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले डिविडेंड देगा। उसके बाद जो है यदि प्रॉफिट बचते हैं, प्रॉफिट है, तो उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसको तो एक ये फायदा है कि इसको पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद इसका जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है फिक्स होता है, 10%, 8% जो भी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स होता है। इसलिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इक्विटी शेयर में परसेंटेज नहीं लिखा रहता, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है या 10% जितना है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद जब कंपनी का समापन होगा तो उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पूंजी को वापस किया जाएगा, बाद में इसको किया जाएगा। वैसे इसका शोधन 10 वर्ष तक हो जाना चाहिए, 10 वर्ष तक इसका शोधन हो जाते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का जो है इसका कंटिन्यू जब तक कंपनी चलता है तब तक इसका शेयर उसमें लगा रहता है, इसको जो है वापस नहीं किया जाता है। लेकिन जब समापन की दशा में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है पूर्वाधिकार अंशधारी, उसको ही किया जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं।
जो प्रबंधकीय जो कोई मीटिंग हो, प्रबंधकीय जो कोई मीटिंग या कुछ ऐसे होता है तो उसमें भाग लेने का जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट्स नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है एज अ कंपनी के मालिक ही होते हैं इसका। अब प्रॉफिट के भी सिचुएशन में अब इसका डिविडेंड यदि फिक्स है 10% तो इसको 10% ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर्स के पास एक ऐसा रिस्क होता है कि यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भी मिलेगा, कम हुआ तो कम ही मिलेगा, और यदि ज्यादा हो गया तो इसको ज्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अपेक्षा। इक्विटी शेयर होल्डर को जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज्यादा भी मिल सकता है जब ज्यादा प्रॉफिट हो तब है। यह है इसके इन दोनों में डिफरेंस। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं शेयर कैपिटल में काइंड्स ऑफ कैपिटल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल के काइंड्स पढ़ते हैं। तो पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल भी इसको बोलते हैं, या नॉमिनल कैपिटल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिकृत पूंजी, इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी। अब देखो जब कंपनी अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 था अब लेकिन 2013 है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इसमें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है इस चीजों का वर्णन कर दिया जाता है, ये उल्लेखित रहता है कि कंपनी कितने शेयर से ऑथोराइज्ड है, कितने कैपिटल से ऑथोराइज्ड है। मैक्सिमम लिमिट वही होता है, उससे ज्यादा कंपनी जो है अपने शेयर इश्यूड नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो है पब्लिक से वो शेयर जारी करके पैसे नहीं ले सकता है। यदि कंपनी ने ऑथोराइज कर दिया 10 लाख शेयर से, 10 लाख शेयर से यदि कंपनी ऑथोराइज है तो मैक्सिमम लिमिट इसका क्या होगा शेयर कैपिटल का 10 लाख ही होगा। तो जिस पूंजी से कंपनी अधिकृत रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना कैपिटल लिखा हुआ रहता है, उल्लेखित रहता है, वही उसी को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम वही होते हैं। ठीक है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद होता है दूसरा इश्यूड कैपिटल, दूसरा होता है इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। अब मैंने बताया था कि यदि 1 यूनिट का 10 रुपया है एक शेयर का, तो टोटल शेयर 1 लाख हो गया। अब कंपनी के जो है ना अधिकृत है 1 लाख शेयर से, अब कंपनी 1 लाख तक मैक्सिमम इशूड कर सकता है, इससे ज्यादा इशूड नहीं कर सकते हैं। मान लो कंपनी ने एक बार में 1 लाख में से 50,000 शेयर जो है पब्लिक को इशूड कर दिया, पब्लिक को के पास 50 लाख शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया कि हम 50,000 शेयर जो है हम जारी कर रहे हैं, इसके लिए प्रोस्पेक्टस कंपनी ने जारी कर दिया। तो 50,000 शेयर है, 10 रुपए वाले हैं, यानी इशूड कैपिटल कितना हो गया 5 लाख। निर्गमित पूंजी जो है वो 5 लाख है। कहने का मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को निर्गमित कर दिया जाए खरीदने के लिए, वो होता है हमारा इश्यूड कैपिटल। क्या होता है? इश्यूड कैपिटल। इसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब इश्यूड कैपिटल को बोलते हैं निर्गमित पूंजी। अब हमारा नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना शेयर्स जनता के द्वारा पब्लिक के द्वारा परचेज कर लिया जाता है, जितने शेयर के लिए आवेदन कंपनी के पास आता है, वो होता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो हमने 50,000 शेयर जारी किया, ऐसा भी होगा कि 50,000 हमारा शेयर नहीं बिकेगा, 50 का 50,000। मान लो हमारे पास 40,000 के ही आवेदन आए, 40,000 ही शेयर हमारा कोई परचेज किया, 40,000 ही शेयर के लिए आवेदन आया। जनता द्वारा 50,000 जितना इश्यूड होगा उसमें से जितने के लिए जितने जनता द्वारा खरीद लिया जाएगा, जितने के जनता द्वारा हमारे पास आवेदन आएगा, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने 50 इशूड किया है, हमारा मान लो उसमें से यदि 40,000 शेयर्स
के लिए हमारे पास आवेदन आ जाता है, जनता के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है 40,000, तो वो हमारा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल होते हैं। प्रार्थित पूंजी भी इसको हम बोलते हैं, ये हमारा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जैसे अब ये होता है ओवर भी हो सकते हैं, अंडर भी हो सकते हैं। हमने इशूड किया 50,000 शेयर्स, लेकिन हमें जनता से जो है एप्लीकेशन आ गया 60,000 शेयर्स के लिए है, तो 60,000 शेयर्स के लिए आ गया हमारा आवेदन हमारे पास, तो वो हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना मैंने इशूड किया उससे ज्यादा हमारे पास जो है एप्लीकेशन आ गया। और कम होगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, जितना मैंने इशूड किया था उससे कम। तो इशूड शेयर का वह भाग जो जनता द्वारा क्या किया जाए, खरीद लिया जाए, जनता द्वारा हमारे पास आवेदन आ जाएगा, वो सब्सक्राइब कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल के बाद होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अब सब्सक्राइब जैसे 40,000 शेयर के लिए यदि हमारे पास आवेदन आया तो 40,000 गुणे 10, यानी हमारा सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख है। यानी हम ये देखेंगे कि हमें जनता से जो है, पब्लिक से हमें 4 लाख रुपया लेना है अपने शेयर होल्डर से, हमारा 4 लाख का शेयर बिका। ठीक है, अब कॉल्ड अप कैपिटल होता है। कॉल्ड अप कैपिटल को होता है कि जितना हम मांगते हैं, जितना हम मांगते हैं। अब हमारा 10 रुपया वाला था, कितना रुपया, 10 रुपया, एक शेयर का मूल्य है 10 रुपया। अब हम चाहे तो 10 का 10 भी मांग सकते हैं, और या हम यदि कहे कि हमें 8 रुपया तक ही मांगूंगा, 2 रुपया हम बाद में मांगेंगे, जब जरूरत होगा तब मांगेंगे। तो जितना एक शेयर का मूल्य जितना होगा, उसमें से जितने पैसे मांगेगा पब्लिक से, मान लो 8 रुपया यदि मांगा कि 8 रुपया तक देना है, तो 8 रुपया को 40,000 से इशू हुआ था, 40 मतलब सब्सक्राइब हुआ था 40,000, तो ये हमारा 3,20,000 जो है हमारा क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। हमने इतना मांगा है, 8 रुपया तक मांगा है, 2 रुपया हमें जब जरूरत होगा, जैसे होगा उस समय मांगेंगे, अभी 8 रुपया तक ही हमें चाहिए। ये होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, यदि हम पूरा पूरा कह दें 10 का 10 चाहिए तो पूरा 4 लाख हो जाता। ठीक है, जितने जितने के लिए आप कॉल्ड अप करोगे, अयाचित। ठीक है, इसके बाद आपका कॉल्ड अप को हिंदी में बोलते हैं याचित कैपिटल। और पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल होता है प्रदत्त, जितना आपको पेड कर देगा वो। हमने मान लो 10 मांगा या 8 मांगा, कितना मांगा, 8, उसमें से हमें शेयर होल्डर ने, पब्लिक ने मात्र 6 रुपया ही पे किया। कितना, 6 रुपया, 8 में से 6 ही पे किया। तो 6 जो पे किया, तो 40,000 शेयर हमारा सब्सक्राइब था, तो हमारा ये 2,40,000 जो है, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया पेड अप कैपिटल। 2,40,000 हमारा हो गया पेड अप कैपिटल, इतना जो है पे कर दिया। इसके बाद होते हैं, ये हमारा हो गया पेड अप कैपिटल। उसके बाद कॉल्स इन एरियर होता है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर वो होते हैं जिस कॉल की पैसे आपके पास नहीं आएगा। या मान लो यहाँ पर 8 में से 6 रुपया ही आया, तो 2 रुपया नहीं आया ना, तो 2 रुपया जो नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो गया, 80,000 रुपया कॉल्स इन एरियर हो गया है। जितना पैसे आपने मांगा था वो आपका पेड अप कैपिटल हो गया, उसमें से जितना आपको पे कर दिया वो पेड अप कैपिटल हुआ। और यदि नहीं पे करेगा पूरा, तो वो आपका हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। चलो हम इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है, कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, यानी 5 लाख रुपया से अधिकृत है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा कितना हो गया, 5 लाख, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। शेयर्स कितने हैं, 50,000, 10 रुपए वाले हैं। ठीक है, इट इश्यूड 40,000 शेयर्स, इशूड कितना हुआ, 40,000 शेयर्स। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, टोटल शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी 40 के 40,000 सब्सक्राइब हो गए। एंड ड्यूली अलॉटेड ऑन विच 8 रुपीज पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपया मांगा 10 में से। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट कॉल्ड, जितना मांगा था सभी शेयर होल्डर ने दे दिया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर
होल्डिंग 200 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर ले रखा था, हु पेड ओनली 6 रुपीज पर शेयर, वो सिर्फ 6 रुपया पर शेयर के हिसाब से पे कर पाया, यानी 2 रुपया इसका बकाया रह गया, नहीं पे किया, 6 रुपया इसका कोल्ड अप है। तो स्टेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, ऊपर हमने लिख दिया शेयर कैपिटल, इसमें लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल हेडिंग इसका हो गया पहले। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने शेयर्स थे, यानी आपके 50,000 शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, 10 रुपया वाले, तो 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 50,000 शेयर्स थे कितने वाले, 10 रुपया वाले, तो 5 लाख हमारा हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब यहां बंद कर दो इसको, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, देखो इश्यूड कैपिटल में कितना इश्यूड हुआ था, तो 40,000 ही शेयर बस इश्यूड हुए थे, तो 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपीज ईच। 40,000 शेयर ही बस इश्यूड हुए थे, 10 रुपया वाले, तो इश्यूड कैपिटल कितना हो गया हमारा, 4 लाख। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड के बाद तीसरा क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया था, तो 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख। बंद हो गए। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल के बाद अब आपको देखना है क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मांगा कितना था, 8 रुपया। यहां पर देखो 40,000 शेयर्स ऑफ 8 रुपीज ईच, 8 रुपया के हिसाब से ही मांगा था। था तो 40,000 शेयर्स ऑफ, पहले कर दो 10 रुपीज ईच, 4 लाख था हमारा। उसमें से 8 रुपया शेयर क्या है, कॉल्ड अप है, 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप, पर शेयर कॉल्ड अप कितना हो गया, 3,20,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखो एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर लिया था, बस वो 6 रुपया ही पे कर पाया, तो 2 रुपया ये पे नहीं कर पाया, तो इसमें से जितना वो पे नहीं किया वो लेस हो जाएगा, तो लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना है, 400, तो ये आपका कितना आ गया, 3,19,000, ये 600 हो गया। लेस कॉल्स इन एरियर 2 रुपीज ऑफ 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का, ये हमारा 3,19,000 ये हो गया। यहां इसको 3,19,600 लिख दो, यानी कंपनी को कैश एट बैंक करेगा तो कंपनी को बस रिसीव कितना हुआ, तो 3,19,600 हुआ। तो ये जो मैंने अभी समझाया था काइंड्स ऑफ शेयर्स में, उसको मैंने अभी यहां आपको समझा दिया। ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख, जितने से अधिकृत रहते हैं, रजिस्ट्रेशन रहता है जितने पूंजी से। इशूड, जितना शेयर इशूड किया, 40,000 शेयर इशूड किया तो उस हिसाब से 4 लाख कैपिटल होगा। लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 40,000 का 40,000 हो गया तो शेयर कैपिटल 4 लाख। लेकिन कॉल्ड अप हमने मांगा उससे कितना, 8 रुपया ही मांगा, तो 3,20,000 हमारे पास आना चाहिए। 8 रुपया ही मांगा, 40,000 शेयर का 3,20,000 रुपया। लेकिन एक शेयर होल्डर जो है हमें 2 रुपया के दर से 200 शेयर का पैसे नहीं दिया,
तो कितना नहीं दिया, 400 नहीं दिया, तो यानी कंपनी को रिसीव बस कितना हुआ, 3,19,600। तो ये हमारा कैश एट बैंक में आ गया 3,19,600। अब हम इससे आगे जो है शेयर जो हम इशूड करते हैं तो हम कैसे मांगते हैं, एक ही साथ तो हम पैसे मांगते नहीं है, किस्तों मांगते हैं। जैसे एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट मांगेंगे, जैसे 10 रुपया वाले है ना, 10 रुपया हमें मांगना है, एक ही साथ 10 का 10 रुपया तो मांगते नहीं है, 10 का 10 एक ही साथ नहीं मांगेंगे, इसको 3 या 4 बार में इसको मांगेंगे। कुछ रुपया मांग लेंगे हम किस पर, कुछ परसेंट मांग लेंगे एप्लीकेशन पर, कुछ परसेंट जब हम उसको शेयर अलॉट करेंगे उस समय मांग लेंगे, कुछ रुपए जो है कॉल्स पे मांग लेंगे, फर्स्ट सेकंड फाइनल इन कॉल्स पे मांग लेंगे। तो ये हम बताएंगे इसके कैसे हम एंट्री करते हैं, वो एंट्री को समझाएंगे। और जब शेयर इश्यूड अदर देन कैश और शेयर इशूड बाय कैश, उसके अलग अलग जो एंट्रीज है उसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए नहीं।